वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास की 1.5 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। इससे पहले की एक्सरसाइज आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और जिन बच्चों को हमारे साथ बढ़ते रहना है, आगे पढ़ाई करनी है, पूरी पूरी कंप्लीट कराएंगे हम सिलेबस, तो ज्यादा ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जो अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं 1.5 एक्सरसाइज। देखिए, इसमें बताना है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्या में से कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या थी। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कौन कौन से? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये हमें फाइंड करने हैं इसमें। तो इनमें से बताने, देखिए रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि P अपॉन Q होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब प्योर डिजिट मिलनी चाहिए हमें, कहीं भी रूट वगैरह नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले पहला वाला पार्ट लेते हैं। पहला है माइनस के 2 सॉरी √5। तो आप इसमें कुछ भी कर लीजिए, सॉल्व तो हो गई नहीं। क्या आ रहा है यहाँ पे? √5। तो हमारे पास प्योर डिजिट नहीं है, थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं इसको। √5 तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर नहीं है, तो ये एक कैसी संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब सेकंड डिजिट चेक करते हैं। सेकंड है हमारे पास 3 प्लस में √23 ब्रैकेट में माइनस के √23। तो जब हम इस पे से ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3 प्लस में √23 और माइनस के √23, इससे ये कैंसिल। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 3 आ जाएगा। तो 3 आ गया तो प्योर डिजिट हो गई, इसके नीचे 1 माना जाएगा। तो ये कैसी होगी? हमारी एक परिमेय संख्या, ठीक है। या परिमेय लिख सकते हो खाली आप चाहो तो। नंबर थर्ड कौन सा हमारे पास? ये वाला। इसमें क्या है? 2 √7 और 7 √7। 7 से 7 कैंसिल, क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में माने जाते हैं। ये हो जाएंगे 2 अपन √7 के बराबर। तो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कैसे हो जाएगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 1 अपॉन √2। तो जब भी रूट नीचे होता है तो हम उसके ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। कभी आप ये ध्यान रखिए, आप रूट को कभी नीचे नहीं छोड़ते। तो इसकी मल्टीप्लाई करिए, √2 हो जाएंगे, और रूट की रूट में मल्टीप्लाई करिए। ये मैंने आपको बता रखा, फिर ही बता देते हैं। जब भी हम सेम की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्योर डिजिट आ जाती है। तो यहाँ आ जाए 2 और हमारे पास यहाँ पर रूट आ गया। अब ये रूट सॉल्व नहीं होगा, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में क्या बताना? 2 पाई कैसी संख्या है? तो हमारे पास यहाँ डिजिट तो है नहीं, हमें पता नहीं है पाई की वैल्यू क्या आएगी। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाती है, उसको डिवाइड करके पॉइंटों में संख्या आ जाती है। तो इसलिए कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। या फिर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 2 गुणा 22/7 बराबर 44/7, और 7 से हम भाग देंगे 44 में। 7 पंजे 35, 7 42, 42 अपॉन 2 पॉइंट लगा 0। तो कैसी आ गई? 7 दूनी 14। हमारे पास आ जाएगी पॉइंट में संख्या। तो हमारे पास मान लो 6.2 के आसपास होगी, तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। अब करते हैं सेकंड वाले पार्ट। सेकंड पार्ट भी बहुत सिंपल है, और जिन बच्चों को हमारे साथ बने रहना है वो ज्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों से बोले कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी कंप्लीट करेंगे आपको। और लास्ट में हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा। सेकंड क्वेश्चन सरल करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 3 प्लस में √3 की मल्टीप्लाई करनी है 2 प्लस में √2 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ऐसे ध्यान रखिए। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो इसके वाले फर्स्ट की पहले इन दोनों मल्टीप्लाई, इसके वाले सेकंड की फिर इन दोनों मल्टीप्लाई। यहां पे चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ और फर्स्ट की सेकंड के साथ, फिर सेकंड की फर्स्ट के साथ
और फिर सेकंड के साथ। इस तरीके फॉर्मूले भी आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट की फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट की ये भी फर्स्ट ये भी फर्स्ट, तो पहले में दूसरे में, ये भी सेकंड ये भी सेकंड, तो पहले में और दूसरे में। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी, तो यहाँ हो जाएगा 3 ब्रैकेट में लिख लीजिए 2 प्लस के अंडर 2। इसी तरीके से लिखिए जिससे आपको सिंपल लगे। यहाँ पे प्लस के 3 है, जब भी किसी के आगे प्लस दे रखा हो तो प्लस लगाइए। अगर किसी अगर संख्या के आगे चिन्ह नहीं है, अगर प्लस है या माइनस है, तो उसके आगे प्लस ही माना जाता है ऑलवेज। अंडर 3 गुना 2 प्लस के अंडर 2 में सॉल्व करना है। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना आ जाए 6, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें कहते हैं 3 अंडर 2 के बराबर। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करिए 2 अंडर 2, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें कहते हैं ये आ जाएगा अंडर 2 और अंडर 2। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां 6 हो जाएगा, यहां पर 3 अंडर 2 एक बार ऐसे रहने देते हैं, अभी नेक्स्ट टाइम पे ऐड करेंगे। अब देखिए ये है अंडर 2, और मैंने आपको बताई थी कभी भी अंडर 2 की सेम गुणा हो रूट की, अंडर 2 की अंडर 2 में हो रही है। अगर यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई का, दो संख्या एक साथ दे रखी है तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। ऐड कीजिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 6 और 2 कितने हो गए आपके पास 8, 3 और 2, ये देखिए ये है 3 अंडर रूट 2, और यहां पर है 2 अंडर रूट 2। जैसे हम लोग उसको जोड़ते हैं ना, मान लीजिए ये आपको ऐसे लगे हैं 2x और 3x की फॉर्म में, तो x का तो हम कुछ नहीं करते कभी ऐड करते हैं, तो हम केवल आगे वाले डिजिट को जोड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा 5x। इसी तरह इसका हम कुछ नहीं करेंगे, और किसको जोड़ेंगे, ये वाले डिजिट को। कितना हो जाए यहाँ पर 5 के बराबर, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 के बराबर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 3 प्लस में अंडर रूट 3 और 3 माइनस में अंडर रूट 3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 3 में, फर्स्ट की इन दोनों में, सेकंड की भी इन दोनों में। अब अंडर रूट 3 की गुणा 3 माइनस के अंडर रूट 3 के साथ गुणा कीजिए। 3 गुणा 3 में करिए 3 3 9, और 3 गुणा इसमें कहते 3 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 की गुणा इसमें कहते 3 अंडर रूट 3, और रूट की गुणा रूट में कही तो माइनस। देखो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस है, ये और बता देता हूं मैं आपको। जब प्लस के पद के साथ प्लस के पद की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, और जब प्लस के पद के साथ माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा माइनस आ जाता है। चाहे पर ये आगे पीछे भी हो तब भी क्या होगा आपके पास माइनस ही होगा, और जब माइनस के टर्म की गुणा माइनस के साथ करेंगे तब भी आपके पास प्लस आता है। ये आपकी गुणा की कंडीशंस होती हैं, हमेशा याद रखिए। अब ये कैसा है आपके पास, देखिए ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये प्लस का ये माइनस है, क्या ना माइनस आना, तो माइनस के अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 के बराबर। 9, एक प्लस में एक माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब सेम मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या आ जाएगा, सेम डिजिट आ जाएगी, ये मैंने आपको बताई रखा है। 9 में से 6 गए तो 3 गए तो कितना बचे 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आपको मैंने इसमें सारे रूल्स बता दिए, जिस तरीके से आपको आसान लगे गुणा करना आप उस तरीके से गुणा कर सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करनी है 2 के साथ। तो आपको क्या करना है, अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 5, सॉरी ये मेरे पास 2 बार है तो इसे 2 बार लिख लेते हैं, अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 5। और वैसे ही हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे नहीं, हम यहाँ मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट 5 की गुणा दोनों में, अंडर रूट 2 की गुणा दोनों में, तो अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 गुणा में अंडर रूट 2 के साथ। अब देखिए 5 की गुणा जब 5 में करी तो सेम आ जाएगा, या फिर ऐसे नहीं तो आपको दूसरी तरीके से बताते हैं। जब हमने ये दोनों रूट में तो दोनों को एक ही रूट में लिख लिया अंदर, ये दोनों भी रूट में तो इन दोनों को भी एक ही रूट में लिख लिया अंदर, ठीक है।
अब ये दोनों भी रूट में है तो इन दोनों को भी एक ही रूट में लिख लिया अंदर, और ये दोनों ही रूट में है तो इन दोनों को भी एक ही रूट में लिख लिया अंदर। अब देखिए इसका जोड़ा कंप्लीट है, इसका जोड़ा कंप्लीट है, तो जब इसका जोड़ा कंप्लीट है तो 5 आ जाएगा, वर्गमूल में से बाहर निकालना है। इसकी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, जोड़ा नहीं बनेगा इनका, 5 दूनी 10, और इसका जोड़ा कंप्लीट है, यहां से 2 आ जाएगा। दोनों को ऐड कीजिए, कितने हो जाएंगे यहाँ 7, 1 इसके आगे माना जाएगा, 1 इसके आगे माना जाएगा, तो 1 और 1 कितने होगा 2, और अंडर 2 10 हम नहीं जोड़ेंगे। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अंडरवुड 5 और अंडरवुड 2 की मल्टीप्लाई करनी है अंडरवुड 5 प्लस में अंडरवुड 2 के साथ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी गुणा दोनों में, अंडरवुड 5 गुणा अंडरवुड 5, इसकी गुणा इसमें, तो अंडरवुड 5 और अंडरवुड 2। अब ये माइनस है, ये प्लस माना जाएगा, तो माइनस को अगर प्लस में करते तो क्या आता है, माइनस आता है, तो यहां लिखेंगे माइनस में अंडरवुड 2 और अंडरवुड 5, और माइनस की जब प्लस में करेंगे तब भी माइनस आएगा, तो अंडरवुड 2 गुणा अंडरवुड 2 के बराबर। अब सभी को रूट में लिख लेते हैं, सब रूट में पता है हमारे पास, तो ये 5 गुणा 5 हो जाएगा, ये आपका 5 गुणा 2 हो जाएगा, ये आपका 2 गुणा 5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा अंडरवुड में 2 गुणा 2। इसका जोड़ा कंप्लीट, इसका जोड़ा कंप्लीट, तो इनको तो रूट से बाहर निकाल लीजिए। यहां हो गया अंडरवुड बाहर निकाला तो 5, ये हो जाएंगे 5 दूनी 10, ये हो जाएंगे 5 दूनी 10, माइनस में रूट से बाहर, तो जोड़ा कंप्लीट है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कैंसिल, यहां हो जाएंगे 5 माइनस के 2 बराबर में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आज हम यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज थोड़े से सवाल किए हमने, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।